एक डोकलाम हुआ 2017 में। अब चीन क्यों वहाँ पर बनाना चाहता था रास्ता, हमने उसके बारे में सोचा नहीं। हमें पता नहीं था कि चीन जो है उसकी जो फौज है PLA, जिसको हम बोलते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उन्होंने एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। उसके तहत उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड बनाया, जहाँ पे उनको हज़ारों सैनिक लाने थे। दिक्कत उनको क्या आ रही थी कि एक पुराना अग्रीमेंट था इंडिया के साथ 1993 का, जो चाइना ने किया हुआ था। उस एग्रीमेंट में ये माना हुआ था चाइनीज़ ने कि दोनों साइड जो है 5,000 से ज़्यादा ट्रूप्स लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास नहीं लाएंगे जब तक कि वो दूसरी साइड को इसके बारे में बता ना दे। अब वो तो अब हज़ारों में लाने जाते थे फौज को, तो कैसे लाए? तो उन्होंने ये काम किया डोकलाम कि हमने फौज तो बोल दिया कि आप हमारी फौज जाएगी आगे, फिर जंग के लिए हम तैयार नहीं थे। अब मान लीजिए जंग हो जाती, तो 13 राउंड बातचीत हुई है कि जंग ना हो हिंदुस्तान और चीन के बीच में, और 13 के 13 राउंड जो है वो कहाँ हुए? वो चाइना में हुए, हिंदुस्तान में एक भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, ये हमको ये इसलिए हुआ डोकलाम। अगर सोचा होता ये चीन क्यों कर रहा है तो बात समझ में आती, तो कोई और रास्ता निकाला जाता जिसमें ये सब मसल फ्लेक्सिंग जिसे बोलते हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। पर दिक्कत तो ये है ना कि हर बार, जैसे मैं बता रहा हूँ, शक्ति प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है। एक और मिसाल लीजिए आप, 3070 हटाया गया जम्मू कश्मीर से। उसके बाद ये बताया गया कि साहब अब हम नए नक्शे बनेंगे, यूनियन टेरिटरी बन गई है, और जो अक्षाई चिन्ह है वो लद्दाख यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बन गया। अब ये बताया गया। चीन ने फ़ौरन कहा कि हमें ये मंजूर नहीं है, अक्षाई चिन्ह हमारे पास है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, ये चाइना गए उनको बताने के लिए कि देखिए हमने नक्शे बना लिए हैं पर ग्राउंड पे कोई चीज़ नहीं बदली है। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं मानते, हम आपकी ये नक्शे एक्सेप्ट नहीं करते, आप जो है ये नहीं कर सकते हैं। पर हमने कुछ नहीं किया, हमारी मोदी सरकार ने तो नक्शे बदले नहीं। तो उसके कारण क्या हुआ, क्योंकि नक्शे नहीं बदले गए, अक्षाई चिन्ह दिखाया गया था लद्दाख यूनियन टेरिटरी में, तो हमने देखा कि अप्रैल 2020 में चाइनीज़ फिर आकर ईस्ट लद्दाख में, आज बहुत सारी ज़मीन है, रिपोर्ट है इसके ऊपर, कोई बात नहीं करता है, वहाँ पर आके बैठ गई है और वो परमानेंट है, वो कहीं नहीं जा रही है वहाँ से। अच्छा, अब जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, वो कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चीन वहाँ पर क्यों आई है। अरे भाई, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसको समझ में आएगा? आप तो उनसे बात कर आए थे। तो कहने का मतलब ये जुमलेबाजी है और क्या है। अच्छा, आगे चलिए क्या हुआ। फिर हम जानते हैं कि 15 जून 2020 को जब दोनों फौजें आसपास होती हैं तो भड़प हो गई, तो वहाँ पे गलवान किलिंग्स हो गई, वहाँ मारे गए। पर देखिए दोनों साइड ने जो हथियार थे उसका इस्तेमाल नहीं किया, फायरिंग नहीं हुई दोनों तरफ से। कहने का मतलब ये है कि आज फौज के अंदर एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई है, जो कि बिल्कुल जो विचारधारा है बीजेपी उसके साथ पूरी मिल गई है। और मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ नहीं कही जा सकती, बिल्कुल देश के हित के लिए। मिसाल के तौर पे आर्मी चीफ का ये कहना कि धमकी देना पाकिस्तान को कि आप साहब अपना भूगोल और इतिहास भूल जाइए, ये तो पॉलिटिकल लीडर करते हैं, पर ये बड़ी बात नहीं है। उससे एक बड़ा जुमला है, और वो बड़ा जुमला ये है कि फौज आज, आर्मी में खासकर बोल रहा हूँ, आर्मी बार बार कहती है कि हम 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। इससे बड़ा जुमला तो कोई हो ही नहीं सकता। 2 फ्रंट मतलब हम पाकिस्तान से भी लड़ सकते हैं,